क्या आप एक्सेल के एंडलेस रोज ऑफ डेटा को देखकर बोर हो जाते हैं? समझने में मुश्किल होती है? सोचिए, हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके फाइनल ग्रेड्स हैं और इसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके अपने लिए पढ़ना आसान कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये वो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएं जिसमें ग्रेड्स स्टूडेंट्स के 60% से कम आए हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ ऊपर स्टाइल्स में होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ थोड़े फॉर्मेटिंग के नाम आते हैं जिसमें सबसे पहला होता है ग्रेटर दैन। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड 60% से कम आया है तो वो रेड में हाईलाइट हो जाए। तो हम लेस दैन पे क्लिक करेंगे और वो हमें खुद ही 64% सिलेक्ट करके दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि वो 60% हो। हमने 60% से कम वाले ग्रेड को सेलेक्ट किया और फिर हम उससे फॉर्मेट कर सकते हैं। और जब हम लोग इस एरो पे क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे कि येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, और भी टाइप के फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं अगर आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएं। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो ओपन होती है जिसमें हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं, कोई और कलर डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आप अपने फॉर्मेटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और तो इसे सिलेक्ट करके हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स को हेल्प की जरूरत है। तो ये इस तरह का एक एग्जाम्पल है। हमारे दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ कस्टमर रिव्यू हैं हमारी वेबसाइट से, अगर जो भी सेल्स हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में वो वाले रिव्यूज हाईलाइट हो जाएं जो पिछले हफ्ते ही सबमिट किए गए हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे वेबसाइट में या हमारे प्रोडक्ट में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करके अपनी वेबसाइट को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल में ये पिछले 7 दिन में जितने भी हमारे पास रिव्यूज आए हैं उसे हमें हाईलाइट करके दिखाए। तो अभी ये इसमें येस्टरडे सिलेक्टेड है, उसको हम ड्रॉप डाउन पे जाकर इन द लास्ट 7 डेज पे क्लिक करेंगे। तो वो अभी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट दिखा रहा है। हम चाहते हैं बस वो हमें हाईलाइट करके दिखा दे। हम चाहें तो येलो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये हाईलाइट करके ये दिखा देगा कि पिछले हफ्ते कौन कौन से रिव्यूज हमारे प्रोडक्ट वेबसाइट पे आए हैं। तो हमारे इस तीसरे एग्जाम्पल में हमारे पास ये एम्प्लॉयज की एक लिस्ट है। हम चाहते हैं कि इसमें से कोई भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो हमें नजर आ जाए ताकि हम उसे डिलीट करके अपना टेबल साफ कर सकें। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे। वहां पे फिर हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पे क्लिक करते हैं तो वो सारी वैल्यूज रेड में हो जाती हैं, या जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेटिंग में आ जाती है जिनकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। हम ओके पे क्लिक करेंगे और इससे हमें क्लियरली नजर आ जाता है बिल्कुल साफ कि इन नामों के डुप्लीकेट्स हमारे टेबल में हैं। जैसे कि ये है आयशा खान, इसका यहाँ डुप्लीकेट ये रहा। और फिर इसी में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करें या फिर यूनिक वैल्यूज को। तो हम वापस अपने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डुप्लीकेट के नीचे यूनिक है और डुप्लीकेट है। तो अगर हम चाहें तो हम यूनिक पे क्लिक कर सकते हैं और यूनिक जो आइटम्स हैं वो रेड में हाईलाइट हैं क्योंकि यहाँ पे रेड सिलेक्टेड है। तो चलिए हम उसको येलो कर देते हैं। और जो डुप्लीकेट वाले हैं तो जो आप चाहें, जिस ऑप्शन को देखना चाहें आप उसी हिसाब से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने पहले टेबल पे जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट नेम और फाइनल ग्रेड्स हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। उसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स। हम चाहते हैं कि पुरानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें से निकल जाए और डिलीट हो जाए। तो हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि सबसे टॉप 10% या टॉप 20% हमारी क्लास में से कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करेंगे। वहां पे हमें ये टॉप 10 आइटम्स दिखाएगा, टॉप 10% दिखाएगा। हम देखना चाहते हैं कि टॉप 10% स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टॉप 10% को भी अपडेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि 10, यहाँ पे अभी 10% दिखा रहा है, अब हम चाहते हैं कि टॉप 20% दिखाए,
तो ये हमें टॉप 20% दिखाएगा। ये तो फिर इसको ग्रीन में कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये ग्रीन में हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जाते हैं टॉप 10-20% पे, हम नीचे के बॉटम 10% भी देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे लोएस्ट ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स के नाम हाईलाइट के ग्रेड्स हाईलाइट हो जाएंगे। हम उसको 20% भी करेंगे तो उसमें भी वो सारी लिस्ट हाईलाइट हो जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स एवरेज से अबव हैं या एवरेज से बिलो हैं, क्लास की एवरेज से। उसके लिए फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे और अबव एवरेज पे क्लिक करते हैं। तो ये जो जितने भी स्टूडेंट्स का नाम रेड में आया है इनके ग्रेड्स अबव एवरेज हैं। तो अगर अच्छे ग्रेड्स हैं तो हम उसे अबव एवरेज को ग्रीन कर देते हैं, और अगर हमें बिलो एवरेज करना है वापस हम उसी पे जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स पे, और यहाँ पे बिलो एवरेज है उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें बिलो एवरेज वाले नंबर्स को हाईलाइट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे इससे हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए। और भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं जैसे कि डेटा बार्स। अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो हमें यहाँ पे एक बार चार्ट की तरह आपको यहाँ पे बार्स नजर आ जाएंगे सारे ग्रेड्स के, जिसके सबसे ज्यादा है उसका बार सबसे लंबा होगा। और भी ये ऑप्शन है जैसे कि कलर स्केल्स। अगर मैं कलर स्केल्स इसमें डालूंगी तो उसमें जिसके सबसे कम ग्रेड्स हैं वो रेड में दिखाएगा, और जो जिसके सबसे ज्यादा हैं ग्रेड्स वो सबसे डार्क ग्रीन होगा, और उसके बीच में कलर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे। तो रेड से जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ये सबसे कम है लेकिन 56% जो है 62 से थोड़ा सा ही दूर है, तो इसलिए इनके कलर्स में हल्का सा फर्क है जो हमें दूसरे कलर्स में भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा कलर है, सबसे डार्क ग्रीन कलर जो है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का है, और सबसे डार्क रेड जो है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड का है। उसके बाद जो फाइनल इसमें ऑप्शन है वो है आइकॉन सेट्स। इस आइकॉन सेट में हम लोग चाहें तो ग्रेड्स के हिसाब से एरोज डाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स डाल सकते हैं, ये आइकॉन्स डाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि किसके ग्रेड ज्यादा हैं, किसके कम हैं, किसके बिल्कुल बीच में हैं। और यहाँ पे शेप्स भी हैं। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जैसे अगर आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है जिससे आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो उनके ऊपर जो वैल्यू है बिल्कुल उसी के हिसाब से आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो फॉर्मेट स्टाइल है 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो ग्रीन में होगा, सबसे लोएस्ट रेड में होगा। बार डेटा बार भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमने एग्जांपल पिछले कुछ सेकंड्स पहले देखा था, वो डेटा बार भी आप उसको एडजस्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, उसके सेल वैल्यू को देखकर फिर वो फॉर्मेटिंग उसमें होगी। सेल वैल्यू कैन बी बिटवीन, मतलब सेल वैल्यू किसी 2 नंबर्स के बीच में होगी, चाहे 10 से लेकर 20 तक। अगर आप चाहें तो उसे नेगेटिव वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू 0 से लेकर -10 तक है तो उसे रेड में दिखाओ, और इस तरह से आप अपने फॉर्मेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। अगर टॉप 10% है या टॉप 20% है उसे भी आप सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट जो है, अगर आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आप जो चाहे उसके अंदर फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं, चाहे रेगुलर फॉन्ट हो, बोल्ड हो, यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसमें बॉर्डर्स डाल सकते हैं, उसके बॉक्स को फिल कर सकते हैं किसी पैटर्न से या किसी कलर से। और भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं, जो फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, वो हमने क्विक फॉर्मेटिंग में देख लिया था। अब कोई भी वैल्यू अबव एवरेज है तो उसे आप कोई भी आप चाहें तो उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर कोई जो ये इस एग्जांपल में हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को देखा था, यूनिक वैल्यूज को भी देखा था, उसे फॉर्मेट कर दे किसी और तरीके से। यहाँ पे तो इन्होंने एक्सेल ने रेड और ग्रीन और बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया था, हम चाहें तो उसे अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, तो आप इसमें एक्सेल का फॉर्मूला डालें। अगर उस एक्सेल फॉर्मूला का रिजल्ट ट्रू होगा तो फिर जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया रेड कलर बैकग्राउंड और मैं चाहती हूँ फॉन्ट हो बोल्ड, तो वो उसका आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कि अगर मेरा फॉर्मूला का रिजल्ट ट्रू होगा तो मेरा सेल जो है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा।
नहीं तो वो डिफॉल्ट में रहेगा जैसा कि पहले था। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिसे आप एक एक करके देख सकते हैं और अपने टेक्स्ट को इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं कि उसे पढ़ना, उसे देखकर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में वीडियो था जो आपको बताता है कि आप कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अपने डेटा में डालकर उसे देखकर पढ़ना आसान कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जरूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।